हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 6 मार्च को बायो यानी कि फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ गया हूं 2025 का यानी कि फिजिक्स का बिल्कुल रियल पेपर। ठीक है, क्या ये बिल्कुल रियल और वायरल पेपर है स्टूडेंट। अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्यूशन करके जाते हैं ना, तैयार करके जाते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूर्णांक 70 में 70 आपको फोड़ के आएंगे, एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर का कोड जो है 346 या फिर पेपर का कोड है, ये वायरल पेपर का कोड है। ठीक है, और क्लास 12 बायोलॉजी जो फिजिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है, इसी बोर्ड ने जारी कर दिया मॉडल पेपर। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से सोल्यूशन करके जाना, और मैं इस पेपर को क्या बताऊंगा, पूरा हल बताऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन करके आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को जरूर भी भेज दीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि पेपर अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे भाई, तो हो सकता है पेपर का पूरा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक ना, तो ये पेपर है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आप सभी को सॉल्यूशन करते हैं, बताते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले आपके सामने अनुक्रमांक भरना होगा, यहाँ नाम भरना होगा, ये सब आपका काम ही करना। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं, उसके बाद में आप सभी को सॉल्यूशन बताते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया था, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। आगे बोला कि प्रारंभ के 15 में जो है पेपर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र पे 5 खंड है, और खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड गा, इतना प्रश्न दिया है। और सभी को खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए खंड आ में चलते हैं, जो कि मेरा क्या बोला आपके सामने मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा, जो कि मेरा खंड आ क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए, तो फिर विद्यार्थी सबसे पहले आपके सामने बोल रहा है, क्या ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है, तो प्रेरित की बल ईएमएफ 20 वोल्ट कुंडली के स्वप्रेरकत्व का है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर इसमें क्या होगा। तो फिर विद्यार्थी इसका जो राइट उत्तर होगा, ये होगा 62.5 एमएच। क्या होगा, 62.5 एच, यानी कि आपका ए वाला राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको टिक मारना होगा। आपके सामने प्री स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोला है, तो आपको इसका क्या राइट उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं। चलिए आपके सामने गा वाला प्रश्न देख रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम दिया है, और इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। स्टूडेंट आपके सामने बोला, तो इसकी चाल आपको निकालना होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, ये होगा 0.02 ओम। ठीक है, इसका राइट उत्तर डी होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, ये होगा प्रोटॉन। क्या होगा स्टूडेंट, प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। चलिए अंगा वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हो कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण क्या है। आपके सामने इसमें का क्वेश्चन बोला, तो इसका जो राइट उत्तर होगा, ये होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब 4 क्वेश्चन चलते हैं कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबन क्या प्राप्त कहलाता है, यानी कि प्राप्त क्या कहलाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है सामने, तो इसका जो राइट उत्तर होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका राइट उत्तर ए होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। ठीक ना, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, खंड बा। वो खंड बा में जो मेरा आता है, आप क्या एक नंबर वाला प्रश्न, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई का n गुना खींचा जाता है, तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में अगला बोला कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम b बराबर 510 नैनो है, टेस्ला है। तो तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, आपको इसको बताना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पेपर तैयार करो, गारंटेड क्वेश्चन फंस सकता है। माइक्रोवेव क्या बोला है, माइक्रोवेव को तरंग दैर्ध्य का परिसर एवं इसके उत्पन्न करने का स्रोत भी लिखिए। देखिए ये भी 2 नंबर का आपका बोला। अगला बोला कि डेविसन तथा जर्मन का के प्रयोग से क्या
निष्कर्ष प्राप्त हुआ आपको बताना होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्धवायु की गणना करना था। ठीक है, इसमें क्या बोला है, तो जो प्रश्न बोला छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को बनाकर भी लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है, जिसका कार्यफलन कितना होता है, इतना दिया है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा इसका निरोधी विभव क्या होगा आपको बताना होगा। अगला बोला क्या, तरंग दैर्घ्य लैम्डा 5 × 10⁻⁷ के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपका फिगर दिया, ये आपको बोला, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, न्यूमेरिकल है। अगला बोला है कि पोलेराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच से आप कैसे समझेंगे, किस प्रकार समझेंगे, उसको आपको समझाना हो। ठीक है ना, अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला बोला कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाती है, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो जो प्रश्न बोला मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बोला कि NOT गेट का प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी क्या होगी, इसके बारे में लिखना था। ठीक है, ये वाला दिया है। जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न भी देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग म्यू बराबर साइन एक अपन इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों अगला चलते हैं पांचवा वाले। देखिए पांचवा का आपका क्वेश्चन बोला है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें का क्वेश्चन बोला है। अगला बोला कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान 100 कड़ी में 2 दिया वोल्ट दिया, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना कि विभवांतर का शिखर मान है और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान है। इस प्रकार आपको ज्ञात करना होगा। अथवा करके दिया था विद्यार्थी, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इनकी परिभाषा लिखना था। इस प्रकार बोला हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर यदि सिद्धांत बोला है और इसके आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या करना था। प्रकाश का परिवर्तन पता होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना था। ठीक ना, इस जो बोला आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला बोला खंडवा प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग प्रयोग में किस सिद्धांत को समझाइए। फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र के स्थापित कर दीजिए। अथवा करके दिया है इतना, उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर दीजिए। मतलब जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी बनाकर लिख दीजिएगा, नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक ना, अगला बोला कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि को कहना समझाना होगा। अथवा करके दिया है स्टूडेंट, उसको नहीं आता तो नीचे वाला या पीएन वाला कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर वाला बनाकर। ठीक ना, अथवा क्वेश्चन पृथक्कृत गोलीय चालक को पैरा विद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता का सूत्र का निगमन करना था। ठीक है, ये जो प्रश्न बोल रहा बड़ा आसान बोला, थोड़ा मतलब बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने बोला गास का नियम, सबसे पहले अगर गास का बोला नियम तो उसके बाद गास का नियम थोड़ा लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए, उसके बाद में लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। अगला बोला है कि 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। अथवा करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था। आपके सामने देखिए फिगर वाला दिया है, इसका क्या विद्युत पर नियतांक निकला था। तो देखिए ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश का वो है ना 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो अज्ञात करिए, ये बहुत हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक ना, इसको आप लोग जरूर सॉल्यूशन करके जाना स्टूडेंट। ठीक ना, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।